अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जायका निराला। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कॉर्न कटलेट्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कॉर्न कटलेट्स बनाने के लिए हमने ली है 1 अदद शिमला मिर्च दरमियाने साइज़ की और 4 अदद हरी प्याज। हरी प्याज का हम वाइट वाला और ग्रीन वाला पार्ट दोनों यूज़ करेंगे और उसे बारीक काट लेंगे। सब्जियों में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मैंने लिया है आधा कप हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना। इन दोनों चीज़ों को भी हमने कट कर लिया है। तमाम चीज़ों में से हमने पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। अगर सब्जियों में पानी होगा तो फिर हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे और कबाब का शेप भी हमें देने में प्रॉब्लम आएगी। साथ ही साथ मैंने लिया है 1.5 कप कॉर्न और आधा कप गाजरें, 4 अदद हरी मिर्चें। इन तीनों चीज़ों को हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। साथ ही साथ अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, नमक 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी। नमक और मिर्चें आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे 1 टीस्पून और इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून खटाई पाउडर। आप लोग खटाई पाउडर की जगह सिरका या फिर लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने ये हैंड चॉपर में चॉप्ड कर लिया है गाजरों को और कॉर्न को। अभी जो मैंने ये गाजर और कॉर्न चॉप की हैं इसे दरदरा सा मैंने चॉप किया है, बिल्कुल बारीक नहीं किया है, ताकि कबाब में कॉर्न्स थोड़े बहुत नज़र आएँ। उसके बाद मैंने जो चॉप किया था वो मैंने बिल्कुल आप देख सकते हैं बारीक करा है और थोड़े से कॉर्न बिल्कुल थोड़े से मैंने साबित इसमें शामिल करे हैं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल का आइकॉन होगा उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आधा किलो मैंने आलू बॉईल करे हैं। आलूओं को हम मैश्ड कर लेंगे और उसके बाद आलूओं को भी हम इन तमाम सब्जियों में शामिल कर देंगे। आलूओं को बहुत अच्छे से मैश करना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून और साथ ही साथ थोड़ा सा इसमें काला नमक शामिल करेंगे। काला नमक डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून ही हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लावर और बेसन डालने से कबाबों में बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी और कबाब फ्राई होते वक्त टूटेंगे नहीं। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अगर आप लोगों को फ़ील हो कि कबाब अभी स्टिकी से हो रहे हैं, सही बन नहीं पा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बेसन या कॉर्नफ्लावर इसमें और शामिल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं और इसे आप 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि कबाब अच्छे से ये सेट हो जाए इसका बैटर और कबाब अच्छे से तैयार हों। इसे अभी हम फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने के बाद मैं अब इसके कबाब बना लूँगी। हाथों पर ऑयल लगाएंगे और इसे कबाबों का शेप दे देंगे। अब आपको जिस तरह की शेप पसंद है कबाब के, आप उस तरह से इसे बना सकते हैं और तमाम कबाबों को अब हम बना के तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। मैंने इस तरह का शेप दिया है, आप लोग राउंड शेप में भी कबाब तैयार कर सकते हैं। ये कबाब बच्चे भी बहुत शौक़ से और ख़ुश होकर खाते हैं और बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और आप लोग इन कबाबों को बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तमाम कबाब हमारे अब बन चुके हैं। जितना मैंने सामान लिया था उसमें मेरे 26 कबाब तैयार हुए थे। मैं आप लोग को बता दूं कितनी क्वांटिटी बनी थी। अब मैं इसके ऊपर करूंगी कोटिंग मैदे की। उसके लिए मैंने लिया है हाफ़ कप मैदा, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, थोड़ा सा नमक और हल्दी। इन तमाम चीज़ों को डाल के पानी के साथ मिक्स कर लेंगे और एक इसका बैटर तैयार कर लेंगे। उस बैटर की कंसिस्टेंसी ना ही बहुत ज़्यादा थिक होनी चाहिए और बहुत ही रनी भी नहीं होना चाहिए। हम मीडियम सी कंसिस्टेंसी उसकी रखेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, कोई भी इसमें लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। अब हम इसमें एक एक करके कबाब डिप करेंगे और तमाम कबाबों पर बैटर लगा लेंगे। अच्छा, मैंने आधे कबाबों पर बैटर लगाया था और आधे कबाब मैंने बग़ैर उसके बैटर के फ्राई करे थे। मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी ताकि आप लोग को पता लग जाए। ये बैटर लगाने से थोड़े से क्रिस्पी से और इसका ज़ायका अच्छा हो जाता है। वरना अगर आप लोग चाहें तो इसे बग़ैर बैटर के भी फ्राई कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। ऑयल हमने गरम कर लिया है, फ्लेम मीडियम टू लो होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। बस जैसे ही इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा हम इसे निकाल लेंगे।
अब मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, ये बग़ैर बैटर वाले कबाब मैं फ्राई कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये ऑयल में डालने के बाद बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। इसे भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे और ये 5 से 6 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाएंगे दोनों साइड से। अब आप लोग देख लीजिए हमारे ये कबाब तैयार हैं केचप के साथ और हरी चटनी के साथ। इसे सर्व कीजिए। ग्रीन चटनी की रेसिपी मैं आप लोग को दे चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।